नोटों की छपाई होने वाली है बंद। देश में चलेगी डिजिटल करेंसी। भारत के रुपए के आगे झुकी दुनिया। अब काला धन रखने वालों का होगा पर्दाफाश। दोस्तों, पिछले 5 सालों में देश ने डिजिटल पेमेंट में जितनी ज्यादा तरक्की की है, उतनी तरक्की दुनिया में किसी भी देश ने नहीं की। डिजिटल पेमेंट करने के मामले में अमेरिका, चीन और यूरोपीय देश भारत के आसपास भी नहीं। डिजिटल पेमेंट में देश की इसी अपार सफलता को देखते हुए अब सरकार एक और नई टेक्नोलॉजी लाने वाली है। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिससे अब देश में नकली नोटों का झंझट ही खत्म हो जाएगा। अब ना तो आपका नोट गंदा होगा, ना फटेगा, ना चोरी होगा और ना ही देश में कोई ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन हो पाएगा। अब देश में काला धन नहीं बल्कि सफेद धन ही रहेगा। वो टेक्नोलॉजी है डिजिटल रुपया, यानी कि ई रुपए। दोस्तों, आप ई रुपए का मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी मत समझ लेना, क्योंकि अभी हम जो डिजिटल ट्रांजैक्शन अपने फोन से कर रहे हैं वो हम फिजिकल ट्रांजैक्शन के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन ई रुपए एक अलग करेंसी होने वाली है। दोस्तों, आपको बताएंगे कि डिजिटल रुपया क्या होता है और ये भारत में कब लॉन्च होने वाला है, कैसे ये पूरे देश की इकोनॉमी को बदल कर रख देगा, कैसे होगा आखिर हमारा डिजिटल रुपया और कैसे ये हमारे पास पहुंचेगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि ये डिजिटल रुपया होता क्या है। दोस्तों, अगर आसान भाषा में कहें तो आप जो डिजिटल पेमेंट करते हो, चाहे पेटीएम से करते हो, फोन पे से या गूगल पे से करते हो, लेकिन जो रुपया आपके बैंक में है वो एक फिजिकल करेंसी है। देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आरबीआई बाजार में पैसा जारी करता है। जो पैसा जारी होता है वो प्रिंट होने के बाद जारी होता है। अब उसमें बदलाव आने वाला है, यानी कि अब ये प्रिंट नहीं होगा। अब आरबीआई प्रिंट करके जारी करने के बजाय डिजिटल रुपये जारी करेगा। दोस्तों, आज आरबीआई जो रुपये छापता है उसको देश के गांव-गांव के बैंक तक पहुंचाया जाता है। इसके साथ ही बहुत बड़ी सिक्योरिटी भी उसे देनी पड़ती है। इस पूरे लॉजिस्टिक पर करीब 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। वो सारे खर्चे अब कम हो जाएंगे और एक डिजिटल रुपया आ जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि अभी जो करेंसी प्रिंटिंग होती है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। हालांकि वो पूरे तरीके से बंद नहीं होगी। शायद छोटी करेंसी वाले नोटों की छापने की जरूरत भी पड़े, जैसे कि 10, 20, 50 या 100, और जो बाकी बड़ी करेंसी है जैसे 500 और 2000 के नोट छापने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। यानी कि आरबीआई पहले जो प्रिंट करके पैसे जारी करता था वो पैसा अब डिजिटल प्रकार से लॉन्च करेगा। अब आपके मन में भी एक सवाल और आएगा कि जैसे अब वाले जो नोट होते हैं उनको तो हम अपनी जेब में रख लेते हैं, अपने वॉलेट में रख लेते हैं या फिर अपने घर में भी छुपा कर रख सकते हैं, लेकिन उस डिजिटल करेंसी को कहां पर रखेंगे? क्या उसके लिए अलग से अकाउंट खुलवाने की जरूरत होगी? तो दोस्तों, ये आपके घर पर नहीं रखा जाएगा। मान लीजिए आपके खाते में 1 लाख रुपए जमा है, वो 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा और जैसे आप उसे पहले ऑपरेट कर रहे थे, काम में ले रहे थे, आप बिल्कुल वैसे ही काम में लेते रहेंगे। लेकिन अब आरबीआई ये बदलाव कर रही है कि जो डायरेक्ट आपके फोन में ही आ जाए, यानी कि पहले जो पैसा आरबीआई छापती थी फिर बैंकों तक पहुंचता था और फिर बैंक आपको देती थी, अब वो पैसा आरबीआई डायरेक्ट ही आपके फोन में भेज देगी। यानी कि एक तरह से आपका मोबाइल नंबर ही आपका बैंक अकाउंट बन सकता है और फिर आप अपना ट्रांजैक्शन जैसे पहले करते थे वैसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल और आता है कि जो डिजिटल रुपया हमारे फोन में आरबीआई डायरेक्ट भेज देगी वो कौन से वॉलेट में रखना होगा? क्या इसके लिए अलग से कोई ऐप डाउनलोड करना होगा? तो दोस्तों, आज भी तो आप यही कर रहे हो। आज भी हम कई ऐप जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम डाउनलोड करके रखे हुए हैं। इनमें भी वॉलेट होते हैं। बिल्कुल वैसे ही अब आरबीआई का एक वॉलेट मिल जाएगा। दोस्तों, आज पूरे देश में डिजिटल पेमेंट सिस्टम लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ता ही जा रहा है। आज हम रुपए का लेन देन पूरे देश में महज 10% करते हैं, बाकी हम निब से करते हैं। बड़ी राशि को अलग माध्यम से करते हैं, छोटी राशि को हम यूपीआई के द्वारा करते हैं। यूपीआई ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज भारत में चाय वाले से लेकर सब्जी वाले तक यूज कर रहे हैं। अब वो करीब 10 से 15% है, बाकी का केवल मात्र 10% ही कैश को हैंडल करते हैं और मार्केट में फिलहाल के वक्त 29 लाख करोड़ का कैश मौजूद है। तो दोस्तों, ये जो अब नया वॉलेट सिस्टम आने वाला है बिल्कुल उसी पर आधारित होगा, केवल उसकी प्रोसेस करने में बदलाव आएगा। अब तक वो आपके खाते में फिजिकल रुपए में रखा जाता था और जब आपकी इच्छा होती तब आप उसको निकलवाने चले जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सब डिजिटल हो जाएगा, यानी जो प्रिंट होकर आपके खाते में आपका पैसा रखा हुआ होता था वो प्रिंटेड अब आपको नहीं मिलेंगे। अब आप केवल डिजिटल रूप से ही उसको काम में ले सकते हैं और बिल्कुल चुटकियों में आपका पेमेंट इधर से उधर कर सकते हैं।
दोस्तों मार्केट में अभी जो 29 लाख करोड़ की फिजिकल करेंसी देश भर में मौजूद है, तो क्या जो नया ई रुपया आएगा वो इसी फिजिकल करेंसी में जोड़कर लाया जाएगा या फिर अलग से निकाला जाएगा? तो दोस्तों अगर डिजिटल करेंसी अचानक से देश में ज्यादा जारी हो जाती है तो वो रुपए की वैल्यू को कम ज्यादा कर देगी। अगर आरबीआई ने डिजिटल रुपया जो कि 29 लाख करोड़ की नकदी है उससे ज्यादा रिलीज कर दिया तो मार्केट में ज्यादा करेंसी आ जाएगी और इससे क्या होगा कि डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया नीचे गिरता चला जाएगा। जब आरबीआई ई रुपया जारी करेगा तो मार्केट में से थोड़ी बहुत नकदी करेंसी वो अपने पास रख लेगा और फिर उसकी जगह पर डिजिटल रुपया निकालेगा। यानी मार्केट में जितना पैसा अभी मौजूद है, डिजिटल करेंसी आने के बाद भी उतना ही पैसा मार्केट में मौजूद रहेगा ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। दोस्तों कई लोगों का मानना है कि वो बिटकॉइन के जैसे काम करेगी, तो आपको बता दें कि उसका कॉन्सेप्ट भले ही बिटकॉइन जैसा हो लेकिन वो बिटकॉइन बिल्कुल भी नहीं है। अभी मार्केट में जो बिटकॉइन है उसका कोई बेसिस नहीं है, कब वो ऊपर चला जाता है कब नीचे गिर जाता है कोई पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर आरबीआई ई रुपये को मैनेज करेगा। जैसे आरबीआई फिजिकल करेंसी को एक वैल्यू देता है, ये 100, 200, 500 रुपए की है या 2000 की है, वैसे ही वो डिजिटल करेंसी को भी एक वैल्यू देगा। यानी कि रुपए की जो एक्चुअल कीमत है डिजिटल करेंसी में उसकी वही कीमत रहेगी। यानी कि यहाँ पर हमारे रुपए की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत हो जाती है। इसका वैल्यू क्रिप्टो करेंसी के जैसे ऊपर नीचे नहीं होगा। इसका बड़ा फायदा ये भी रहेगा कि अब मार्केट में जाली नोटों का फ्रॉड नहीं चल पाएगा। ऐसे में हमें अपनी डिजिटल करेंसी को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज कहीं अगर देश में काला धन पकड़ा जाता है तो उसको गिनने में एजेंसियों को भी काफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन डिजिटल करेंसी में तो गिनने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर तो पूरा ट्रैक ऑनलाइन मौजूद रहेगा। मार्केट में मौजूद रहेगी तो केवल छोटी करेंसी, और छोटी करेंसी को काला धन रखने वाले रखेंगे भी तो कितना रखेंगे। आज भी हमारे देश में कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोग घरों में पैसे रखने से डरते हैं कि कहीं घर में चोरी हो जाएगी तो पैसे भी चोरी हो जाएंगे। लेकिन डिजिटल करेंसी में आपका पैसा नकदी में नहीं रहेगा तो आपके पैसे चोरी होने की कोई टेंशन ही नहीं। इसके अलावा आज भी देश में काफी ज्यादा ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन इस सिस्टम में सब कुछ व्हाइट का व्हाइट रहेगा। दोस्तों पहली बार सरकार ने 2017 में डिजिटल करेंसी को लेकर तैयारी शुरू की थी। उसके बाद इस दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए 2022 के बजट में डिजिटल करेंसी जारी करने की बात कही गई और अब अक्टूबर 2022 में रिजर्व बैंक ने डिजिटल मुद्रा को लेकर अपना एक कॉन्सेप्ट नोट भी निकाल दिया है, जिसमें वो जल्द ही एक पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले हैं। दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट चलाकर ये भी देखा जाएगा कि अभी डिजिटल करेंसी को सीधे रिटेलर को देना है या फिर होलसेल वाली अवस्था में रखना है। यानी कि एक तो जैसे हम पहले करते आए थे कि आरबीआई बैंक को देते हैं और बैंक हमें पैसे दे देता है, फिर इस नए सिस्टम से हमें डायरेक्ट ही आरबीआई से पैसे मिलेंगे। ये इस पायलट प्रोजेक्ट से ही डिसाइड होगा। वैसे डिजिटल करेंसी को लेकर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।